जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनके सबके लिए मैं आपको बता रहा हूं, हमने ये 7 से 8 लेक्चर्स है, ठीक है। आई थिंक मेरा 29 का लेक्चर है जहां पे मैं पूरे फिजिक्स का आपको क्विक रिवीजन दूंगा, क्विक रिकैप दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बट अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक मैथ्स का केमिस्ट्री लेक्चर है, राइट। आपका नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है वन शॉट रिवीजन में? केमिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, शिवम सर का, जो कल है, ठीक है। फिर उसके बाद आतिफ सर का लेक्चर है मैथ्स का। गाइज मैं आपको वापस बोलना चाहता हूं, ये जो लेक्चर सीरीज हमने रखा हुआ है, अगेन हम लोग हमेशा लॉजिकली जा सकते हैं, बिकॉज देखो 10th में थोड़ा सी थ्योरी होती है जो आपको पढ़नी है, बिकॉज वी कोच फॉर IIT JEE और नीट जैसे एग्जाम्स, तो हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत अच्छी लगती है। बट ये हम लोग क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि आजकल आपके मतलब ICSE में भी और जो अलग अलग बोर्ड है उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ चुके हैं, MCQ पैटर्न ही आपको 11th 12th में आने वाला है, राइट। और ये जो लेक्चर्स आप जब अटेंड करते हो तो हमारे साथ आपका सपोज कंफर्ट जोन है तो 11th 12th में आपको मजा आएगा, राइट। अभी हमारे साथ कंफर्टेबल मेजरली क्या होता है, लोग JEE और नीट में एडमिशन लेते हैं और फिर उनको टीचर्स के साथ कंफर्ट जोन नहीं होता, वो 11th में उनको पता चलता है अरे यार मैंने तो एक XYZ ब्रांड का नाम लिख के, जैसे पेस है, एलन है, या जो भी XYZ ब्रांड है उसमें एडमिशन तो ले लिया, बट वो प्रोफेसर क्या बता रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर लोग क्या करते हैं 4-5 महीने में वो वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए मास्टर क्लास से पूरे के पूरे लेक्चर्स आपके ऊपर रख रहा है, जिससे एटलीस्ट मास्टर क्लास के टीचर्स कैसे हैं, हम कैसे पढ़ाते हैं वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है। चलो फ्रेश हो गए सब लोग, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स। एक मिनट, किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा है, सर आई हैव टेकन एडमिशन इन सम अदर क्लास फॉर 11th 12th, कैन आई ज्वाइन मास्टर क्लासेस? यू कैन ज्वाइन मास्टर क्लास, बट जो फीस होती है ना हमारी, वो आपको आपका जो रिसिप्ट है वो लेके आना पड़ेगा, उसके ऊपर अपन वर्कआउट करके कर सकते हैं, ठीक है। डबल पैसा क्यों भरना है? तो जिन्होंने एडमिशन कहीं पे ले चुके हैं और तभी भी अपने के साथ पढ़ना है, तो आप बाद में आप आके अच्छे से मिलो उनको बाद में, ठीक है। बड़ी फीस आपने भरी होगी बहुत ज्यादा, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स, ठीक है। वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स, नाउ वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों होता है। तो जो भी हम आपको पता है, जो लाइट होता है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके भी टर्म आने वाला है। बट अभी अपने को क्या पढ़ना पता है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और उसके अलग अलग इफेक्ट, ठीक है। ये लेक्चर पूरा का पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, उसी लेक्चर का PDF या इसी लेक्चर का PPT के ऊपर में भी रिवीजन करने वाला हूं। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिन्होंने अटेंड किया है पूरा बड़ा वाला लेक्चर, उसी का ये वर्जन है, ठीक है। तो क्विकली, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, दिखते ऐसे हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एकदम सिंपल। अरे भाई कुछ नहीं, कोई भी वायर ले लिया ना, इस वायर से करंट फ्लो हुआ, तो वो जो करंट फ्लो होता है ना, तो जैसे वायर से करंट फ्लो होता है, वायर अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। किसने ऑब्जर्व किया? ऑस्टेड ने ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या लिखा, जो करंट कैरिंग वायर थी ना, करंट कैरिंग वायर, देखो यहाँ पे करंट जा रहा है और उसके बाजू में उसने मैग्नेट एक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास, और जैसे करंट फ्लो हुआ कंपास मूव किया। करंट जब फ्लो नहीं कर रहा था, कंपास वैसे के वैसे था अलोंग नॉर्थ एंड साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो अपना अर्थ का होता है उसका ही इफेक्ट था कंपास के ऊपर। बट जैसे ही करंट फ्लो किया, कंपास क्या किया, घूम गया, रोटेट किया ऐसे ऐसे, ठीक है। उससे पता चला कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो क्या होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। देखो यहां पे सर्कल सर्कल दिख रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। यही ऑस्टेड ने बताया। अब कुछ टर्म्स जो पूरे के पूरे इस चैप्टर में अपने को पढ़ने, क्या क्या टर्म्स है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको B लिखते हैं, कंपास नीडल ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे कंपास नीडल दिखेगी हमेशा आपको। आयन फिलिंग्स, क्योंकि कार्डबोर्ड वगैरह होता है उसके ऊपर आयन फिलिंग डालते हैं, फिर टैप करते हैं, फिर तो आयन फिलिंग्स ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला बार मैग्नेट, ये वर्ड भी आएगा। करंट कैरिंग लूप, पूरी एक लूप बनी जाएगी, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। सोलेनॉइड जो ऐसे ऐसे करके आएगा, हेलिकल शेप में सोलेनॉइड होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से टाइप के होते हैं, आई शेप एंड यू शेप, विच इज हॉर्सशू मैग्नेट, राइट। ये टर्म्स पूरे के पूरे इसमें आने वाले। परमानेंट मैग्नेट, ये वर्ड आएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो बहुत फेमस है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो फेमस है। सॉफ्ट आयन कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट आयन कोर, इसका भी बहुत बड़ा काम आने वाला। आयन कोर होगा, सॉफ्ट आयन कोर। डीसी मोटर,
उसके अंदर अलग अलग टर्म्स आएंगे, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर, आर्मेचर, एक्सेल, ऐसे टर्म्स आएंगे डीसी मोटर में। फिर एसी जनरेटर में भी स्लिप रिंग्स करके टर्म आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारे के सारे टर्म्स है। कोई दिक्कत? हाँ। अब इसके साथ साथ मुझे और एक चीजें बतानी है, क्रॉस एंड डॉट का मतलब क्या होता है ना। क्रॉस, जब मैं क्रॉस दिखा दूंगा, अब मुझे करंट, एक करंट कैरिंग वायर ड्रॉ करनी है जो आपके तरफ आ रही है। लेट्स से करंट कैरिंग वायर इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, वो आपकी तरफ आ रही है। ड्रॉ कर सकते हो क्या पेज पे? कैन यू ड्रॉ द, ऐसा बाहर 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, इसीलिए अपन डॉट सिंबल यूज करते हैं। डॉट इज नथिंग बट आउट ऑफ द पेज। डॉट मतलब आउट ऑफ द पेज। सो करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, ध्यान में रखना ये चीज। तो डॉट लिखेंगे। करंट गोइंग इनसाइड द पेज, क्रॉस लिखेंगे, ठीक है। अब ये टर्म्स से यूज करके अपन अलग अलग चीजें, अब ये फॉर्मूलेस गाइस लिखो मत, अभी लिखो मत, अभी सिर्फ देखो, ठीक है। जब इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो आप याद रख सकते हो। देखो ये जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, पूरा मैग्नेटिज्म में आप 11-12 में ऐसे फॉर्मूलेज पढ़ोगे जेईई नीट में। अब ये फॉर्मूले अभी आपको याद नहीं रखने हैं, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं ये याद नहीं रखने, बट मैं आपको जस्ट लिख के रखे हैं मैंने। क्यों? क्योंकि चीजों को याद रखने के लिए, मतलब अभी कुछ आप रटोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है रटना है आपको, तो रटना क्यों है? तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो अपन अभी पूरे के पूरे थ्रू आउट इस सेशन में यूज करते रहेंगे, ठीक है। जब वो आएंगे तब देखेंगे, अभी पूरा का पूरा बताऊंगा नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगेन जब मैं ये शीट आपके साथ शेयर करूंगा अलग अलग ग्रुप्स में गाइस, तो ये देख लेना। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने बोला करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में रखो, थंब जो होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फिंगर्स होते हैं इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी ऐसे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वे में बनाती है इस तरीके से, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ये 12th में फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला है बहुत बड़ा सा, μ0I/2πr, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, इसमें ये टर्म भूल जाओ। आपको क्या याद रखना है? याद रखने के लिए, ये याद क्यों रखना है? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू I/R। का मतलब क्या है? ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब I बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सो करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। R जितने दूर जाओगे R इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। देखो ना, मतलब जैसे मैंने बोला है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? R इंक्रीजेस, जितना अपन दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। समझ में आ रहा है? इफेक्ट क्या है? एज I इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ जैसे I इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो लाइंस जो होंगी वो क्लोजर होती जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर एंड कम क्लोजर। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक, जितना करंट ज्यादा होगा भाई उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगा, तो दूर तक जाएगा। सो मैग्नेटिक इफेक्टिव अप टू लार्जर डिस्टेंस, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सेकंड, अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला, करंट कैरिंग लूप सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब यहां पे देखो क्रॉस आई, ऐसा क्रॉस एंड I1 लिखा है, तो मुझे तो करंट कमिंग आउट ऑफ द पेज है या गोइंग इनसाइड द पेज, क्या है इसका मतलब? I1 कहां पे जा रहा है? अरे भाई यहां पे I1 कैसे जा रहा है? आउट या इन? इनसाइड द पेज जा रहा है, आउट ऑफ द पेज जा रहा है? अरे चैट बॉक्स में लिखो जरा यार, लिख नहीं रहा। इनसाइड द पेज, भाई इनसाइड द पेज है। क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज। अब इनसाइड द पेज जा रहा है तो थंब जो होता है ना, थंब करंट के डायरेक्शन में रखना है। फिंगर्स जो होंगे दैट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ है, ऐसे, ठीक है। यहां पे I2, थंब अंदर, करंट देखो करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यहां पे देखो क्रॉस I2, यहां पे करंट कहां पे? बाहर है, डॉट है, बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो ना। तो इस तरीके से, तो बेसिकली अपना राइट हैंड थंब रूल से यूज करना है। ये फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल नहीं है, ये राइट हैंड थंब रूल है, सिर्फ ध्यान में रखना, लोग गलती कर देते हैं। अब यहां पे देखो I है, यहां पे करंट I, यहां पे करंट डॉट, और बोला कि बीच में एक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो कैसे पॉइंट करेगा? तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्रॉस था,
तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे था? इस पॉइंट पे। अरे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे था? ये क्रॉस आई था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे था? क्रॉस आई था, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे था। यहां पे डॉट आए है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे था? नीचे था। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए? अरे मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए? ऐड हो गए ना। तो ऐड हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो कंपास कैसे रहेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से नीचे कंपास रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अच्छे एमसीक्यू बेस में, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, जो मैंने यहां पे भी ड्रॉ किया है। अब मैं जो अभी बताया मैंने, वो क्या बताया मैं आपको बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, उसके अंदर मैंने कंपास रखा, तो कंपास कैसे रहता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे नॉर्थ एंड साउथ है, तो नॉर्थ टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो कंपास इस तरीके से रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो कंपास ऐसे ऊपर रहेगा। पर अभी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी, ये ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग उसको लॉजिकली अच्छे से नहीं करते। ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी है। तो भाई कंपास कैसे रहेगा? तो भाई कंपास कहां पे रहेगा पता है? इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहीं तो बीच में रहेगा, और कंपास उसी के डायरेक्शन। तो इसलिए नॉर्थ एंड साउथ, देखो ना कंपास मैंने कैसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया। बहुत काम का है गाइस, बहुत काम का है। पता है वो करंट कैरिंग वायर पे नीचे और ऊपर मैग्नेटिक कंपास लगते हैं और करंट फ्लो करवाते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो कंपास है कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जो कंसेप्चुअली उसको सोचेगा वो अच्छे से कर पाएगा, कंसेप्चुअली आप सोचोगे तो, ठीक है। यहां पे मुझे बताओ, यहां पे देखो, यहां पे क्या है? करंट आई ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। हाँ, ये BH लिखा है ना मैंने, उसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब बोला करंट आए ऐसे, क्रॉस ऐसे, इसका मतलब पता है? करंट यहां पे कहां पे आ रहा है? करंट यहां पे आउट ऑफ द पेज आ रहा है, तो करंट ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे रहेगा? ऊपर रहेगा ना। इधर यहां पे अंदर जा रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा? ऊपर ही रहेगा। तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे रहेगा? ऊपर रहेगा। अब ऐसे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये दो वायर के वजह से, और उसके अंदर कंपास रखा, तो कंपास भी कहां पे रहेगा? ऊपर रहेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पढ़ा होगा ना ये चीज, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा होगा, ठीक है। अब पढ़ा नहीं होगा तो आपको मेरा नॉर्मल मेन वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, इन मेन वीडियो नहीं है। हाँ, अब देखो ना, दोनों डायरेक्शन डॉट डॉट, दोनों में डॉट है। अब मैंने बोला कि यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा है, तो अब देखोगे यहां पे आप इसका इफेक्ट, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसके वजह से मैग्नेटिक, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है इस केस में। तो इसीलिए जहां पे भी जो कंपास होगा ना, अर्थ मैग्नेटिक के फील्ड के साथ में ही रहेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू लूप। अब पता है अपन ने क्या देखा अभी? करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा। अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। एक लूप के अंदर करंट गया, एक लूप के अंदर करंट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो एकदम सिंपल, इसका भी एकदम सिंपल तरीका है, पता है? लूप है ना, लूप, पूरी लूप होगी। अब करंट ऐसे जा रहा है लूप में, तो करंट की डायरेक्शन में, अब ध्यान में रखना, ये भी राइट हैंड थंब रूल है, बट उल्टा है, कंप्लीटली उल्टा। मुझे बताओ, करंट जा रहा था, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखते थे, मैग्नेटिक फील्ड क्या था? फिंगर्स। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक फिंगर्स, बराबर ना? यही तो राइट हैंड थंब रूल था। इसमें राइट हैंड थंब रूल उल्टा हो जाएगा। करंट कैरिंग लूप है, ये आपको पढ़ाया नहीं होगा, ध्यान से सुनना। करंट कैरिंग लूप है, तो करंट के डायरेक्शन, अब यहां पे करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स लेने का, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कहां पे? सेंटर में, नीचे। तो जो थंब होगा दैट इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। समझ में आ रहा है? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा और वो साउथ पोल होगा। सो एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे यहां पे देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब ऊपर है तो नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो बेसिकली दिस बिहेव्स एज व्हाट? बार मैग्नेट। इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का भी एक फॉर्मूला है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बाद में पढ़ेंगे। आपको अभी याद क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। फाइनल तो सेम ही बना, ये फॉर्मूला विल याद मत रखो बस। आपके लिए डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये क्लॉक रूल अपन ने देखा था, करंट ऐसे ही जा रहा है, तो ये लूप है ना, करंट कैरिंग लूप। तो मैंने क्या बोला? फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में, थंब क्या देगा? नॉर्थ पोल। करंट इसके डायरेक्शन में फिंगर्स क्या देगा? नॉर्थ पोल। तो अब यहां पे देखो, करंट ऐसे,
तो नॉर्थ पोल तो बीच में, तो बाहर क्या है, साउथ पोल। इधर करंट ऐसे है, नॉर्थ पोल कहां पे, बाहर है, तो इसलिए नॉर्थ एंड साउथ। आपने ऐसे याद रखा होगा इसको, ठीक है, तो ऐसे ही याद रखो आप लोगों भी, समझ में आया। तो लूप के वजह से राइट हैंड थंब रूल बदलता है। लूप में करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स लेने का, थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, या थंब इज नॉर्थ पोल। सिमिलरली करंट कैरिंग वायर में थंब करंट के डायरेक्शन में होगा, फिंगर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वैसे भी मैं लेक्चर देने वाला हूं तो टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पोल में घुसता है, ये बार मैग्नेट बोलते हैं, नॉर्थ साउथ पोल। अपना रिंग्स भी सेम ही हो गया, देखो ऐसे बहुत सारे अभी मल्टीपल रिंग्स, एक रिंग, दो रिंग, तीन, ऐसे मल्टीपल रिंग्स ऐसे रखते गए, तो मल्टीपल रिंग्स बिहेव्स एज नॉर्थ एंड साउथ पोल। और ये जो मल्टीपल रिंग्स इस तरीके से दिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। और यही होता है सोलेनॉइड। जो रिंग अपन ने एक देखा, लूप देखा, ऐसे मल्टीपल लूप आजू बाजू में रखे तो क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। तो सोलेनॉइड भी एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। सोलेनॉइड में क्या होता है, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल। अभी मैंने क्या बोला, एक लूप के वजह से, राइट हैंड थंब रूल था क्या, लूप के वजह से, जैसे करंट ऐसे जा रहा है, देखो यहां पे ये लूप देखो ना, करंट ऐसे जा रहा है, अंदर ऐसे जा रहा है ना, तो करंट ऐसे, तो बेसिकली ये करंट का डायरेक्शन हो गया। थंब कहां पे, अरे भाई थंब कहां पे है, भाई थंब कहां पे, इधर है ना, अरे थंब इधर है ना, तो ये जो पूरा का पूरा सोलेनॉइड है उसका थंब इधर है, मतलब नॉर्थ पोल किधर है, इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है। समझ में आया, एकदम सिंपल। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब क्या देगा, नॉर्थ पोल। लूप ही तो है, तो सोलेनॉइड में भी ऐसे ही करने का। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस काइंड ऑफ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड इज नथिंग बट बार मैग्नेट। और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, म्यू नॉट एन आई। अब ये जो फॉर्मूला है ना, आपको याद क्या रखना है, मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल वाला, बट आपको याद क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज व्हाट, इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय एल इंटू आई। मतलब क्या, सोलेनॉइड का मुझे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, कैसे, इफ आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, हाउ विल आई इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंक्रीजेस, करंट थ्रू सोलेनॉइड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे लिखा है एन कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। लेंथ इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। इतना बड़ा लंबा एल होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। एक फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में इतना एग्जाम में लेके जाओ बस। मैग्नेटिक फील्ड एन बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली इसमें अपने को याद रखना था, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई एन आर, बस इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ कुछ फॉर्मूले याद रखते जाओ, आपको काम हो जाएगा। अब यहां पे यार क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। मैंने क्या बोला, चलो मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे बताओ। इफ आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, कैसे बढ़ाएंगे। अभी तो अपन ने देखा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे तब, ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तब। और एक तीसरा तरीका होता है, कोई बोल सकता है तीसरा तरीका क्या होता है, और एक तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का, सॉफ्ट आयन कोर। मैंने एक वर्ड बोला था, सॉफ्ट आयन कोर। यू इंसर्ट सॉफ्ट आयन कोर, यहां पे सॉफ्ट आयन कोर जैसे अंदर डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। रिमेंबर दिस। अब इस क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस, अब मुझे ना करंट बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। या सॉफ्ट आयन कोर डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके अंदर कंपास लिख दिया, तो कंपास कैसे रहेगा, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ एंड साउथ। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने कंपास रखा, अब कंपास डिफ्लेक्टेड है तो समझ जाने का कि यहां पे बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट इसके अंदर है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस अलग नहीं बनते, क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अरे भाई समझ में आ रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा हेवी हो रहा है, बट ठीक है, मैं इसका हम लोग रिकॉर्डिंग भेज देंगे। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, नाउ व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इस टाइप का मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब जो अपन ने देखा सोलेनॉइड में करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इन बिकॉज ऑफ आर मैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वायर वाउंड इनटू अ कॉइल। ठीक है, कॉइल होती है ऐसे, ठीक है,
करंट जैसे हम कॉइल से पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, उसके अंदर सॉफ्ट आयन कोर डाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक आई शेप मैग्नेट, इसके अंदर ऐसे करंट गया, देखो ऐसे करंट गया, अब करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देखो ना फिंगर्स करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड थंब, तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब यहां पे देखो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, मतलब फिंगर्स ऐसे है, थंब कहां पे ऊपर, तो ऊपर नॉर्थ पोल है, तो इधर क्या है साउथ पोल। करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करेंगे तो नीचे नॉर्थ पोल, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, और इसको हम लोग बोलते हैं आई शेप मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसके अंदर दोनों जगह पे आई सॉफ्ट आयन कोर होते हैं टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। कहां कहां पे यूज होता है ये सब चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, बेल, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें यूज होता है। ठीक है गाइस, परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क है। परमानेंट मैग्नेट मतलब जो एक्चुअल में ऑलरेडी नेचर में पाए जाते हैं, जो जनरली परमानेंट मैग्नेट बनते हैं स्टील से, स्टील, क्योंकि उसके पास हाई रिटेंटिविटी होती है, रिटेंटिविटी इज वेरी हाई, तो रिटेंशन बहुत होता है। बट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, करंट के ऊपर ना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा। ठीक है, और उसकी पोलैरिटी भी चेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, करंट रिवर्स कर दो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इसकी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, दिस कैन बी डीमैग्नेटाइज, करंट बंद कर दो भाई, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो गया, इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक डिफरेंसेस है परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रखो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स आता है। नाउ दैट फोर्स इज BIL या IBL, दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये एकदम याद रखना, तो कैसे याद रखना, बिल, बिल बोलते हैं ना, बिल, बिल, अपने बुक में IBL है बट अपन बिल याद रखेंगे। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, B इंटू आई इंटू एल, आई एल इंटू बी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये इसका डायरेक्शन देता है, मतलब क्या, ऐसे करने का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे करने का। ठीक है, ये अपना मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और ये थंब, तो ये जो मिडिल फिंगर होता है दैट इज करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट आई बी एंड फोर्स। और मैंने फोर्स के लिए कैसे याद रखा था, BIL, सिंपल, आई बी फोर्स मिलेगा। और करंट किस डायरेक्शन में होगा, करंट जो होता है ना वो लेंथ की डायरेक्शन में होता है, तो वो लेंथ की डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से अपन बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, विच इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मतलब अब इसको यूज कहां पे करेंगे, डीसी मोटर में। देखो सिंपल डीसी मोटर का यहाँ पे एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट ऐसे पूरा का पूरा फ्लो हो रहा है, ऐसे नॉर्थ एंड साउथ है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है ऐसे। आप देखोगे जब करंट ऐसे फ्लो करना चालू करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दो रिंग्स होती है ना, इस तरीके से लिखी हुई रिंग्स होती है, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। याद करो, स्प्लिट रिंग्स। ये जो होता है ये ब्रश होता है, तो ये जो दो लगे हुए ब्रश है, कार्बन ब्रश। ठीक है, ये आर्मेचर कॉइल है जो घूम रही है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट कर रहा है और जब करंट पास होगा तो ये घूमना चालू होता है, और ये घूमने, देखो इधर, क्योंकि इधर फोर्स होता है, इधर फोर्स, दो फोर्सेस जो इक्वल अपोजिट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, कपल। तो कपल की वजह से घूमना चालू होता है इस तरीके से, और इस तरीके से डीसी मोटर काम करता है। ठीक है, अब एकदम सिंपल, यहाँ पे हुआ क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव, देखो यहाँ पे मैंने किया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। जब करंट ऐसे फ्लो होना चालू होगा, करंट ऐसे फ्लो होना चालू होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर ऐसे करंट होगा, देखो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये ऐसे घुमा, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये पूरा का पूरा ये भी चीज घूमेगा ना, देखो ना ऐसे, ये ऐसे है, जब घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, देखो ना ये घूम रहा है। और जब ऐसे आएगा एग्जैक्टली ऐसे, मतलब पूरा का पूरा ये ऐसा घूम के जब स्ट्रेट ऐसे होगा, जब स्ट्रेट ऐसे होगा, स्ट्रेट पोजीशन में, स्प्लिट रिंग एंड ब्रश के अंदर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बट जैसे ही ये पूरा का पूरा घूम के ऐसे हो जाएगा, जब इस तरफ आएगा, देखो ये घूम के अभी ऐसा है, अब ऐसे आया, तो अब ये वाला जो पार्ट था वो इसको कनेक्ट हो गया, देखो ना। तो पहले इसके अंदर माइनस कनेक्टेड था, अब ये जो मैंने रेड में किया वो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो प्लस को कनेक्ट हुआ, तो करंट पूरा का पूरा चेंज हो गया। करंट क्यों चेंज हुआ,
तो ये एक ही डायरेक्शन में घूमे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है क्योंकि इसको अपन डिटेल में नहीं पढ़ सकते, डिटेल में पढ़ने का टाइम जा चुका है, ठीक है। तो डीसी मोटर में क्या हुआ, ऐसे घूमेगा। स्प्लिट रिंग का काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इससे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और पूरा का पूरा डीसी मोटर का जो ये जो आर्मेचर कॉइल है पूरी की पूरी एक डायरेक्शन में घूमती रहेगी, इस तरीके से एक डायरेक्शन में घूमती रहेगी, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी मोटर, ठीक है। अब ये पूरा वीडियो है वो छोड़ दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अब यहाँ पे दो लोग काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फैराडे एंड लेंज। व्हाट इज फैराडे, फैराडे क्या करता है, फैराडे ने क्या बोला, दिस इज द फेनोमेना इन व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। अब क्या होता है, फैराडे ने क्या एक्सप्लेन किया मैं आपको बता रहा हूं। फैराडे ने क्या किया, जैसे सोलेनॉइड कॉइल रखी है, अब सिंपली सोलेनॉइड कॉइल रखी है और यहां पे एक मैग्नेट रखा है और दोनों ऐसे रखे हैं, ठीक है। मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, मैग्नेट ऐसे रखा है, सोलेनॉइड कॉइल ऐसे रखा है, तो सोलेनॉइड कॉइल में कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। बट जैसे ये मैग्नेट जो है ना इसमें मूव करना चालू किया आगे पीछे, तो सोलेनॉइड कॉइल के अंदर ना, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ना अपन ने, गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से, तो इसके अंदर करंट जाना चालू होगा। तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसने क्या बोला, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फाइल लिखा है ना मैंने, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस व्हाट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा रेजिस्टेंस के बराबर। तो यही चीज बोला, तो ईएमएफ क्या था, डेल्टा फाइव, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम, और n is number of turns, and what is flux, flux is magnetic field into area, magnetic field passing through given area is called magnetic flux, which is 5। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, इसको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ईएमएफ इज नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू n इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उतना अच्छा, यही तो मैंने आपको बताया। देखो सोलेनॉइड रखा हुआ है, जब ये मैग्नेट ऐसा ऐसा मूव करना चालू किया, इसके अंदर क्या आ गया, करंट आ गया, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब वो कैसा है वो यहां पे लिखा हुआ है, कैसे प्रोड्यूस होगा। सो बेसिकली ये एक साउथ एंड नॉर्थ का एक बार मैग्नेट है, जो मैंने इसके बाजू में लाया, इसके बाजू में ऐसे ला रहा, तो हमेशा ये सोलेनॉइड के अंदर करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, तो जो सोलेनॉइड के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, इट विल अपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे तो साउथ पोल है, साउथ पोल को मैग्नेट अपोज करने के लिए यहां पे भी क्या बनना चाहिए, अरे साउथ पोल इसके बाजू में आ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या बनना चाहिए, साउथ पोल ही बनना चाहिए। तो यहां पे साउथ पोल बनेगा, यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा, करंट उस तरीके से जाएगा। यहां पे देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अब नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे घूम रहा है, दूर जा रहा है, अब इसको दूर जा रहा है, तो उसको रुकाने के लिए यहां पे क्या बनना चाहिए, इट अपोजेस द चेंज। अब इस चेंज को अपोज करना है तो यहां पे क्या बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए, तो ही तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसको रुकाएगा। इट अपोजेस द चेंज, और इट अपोजेस द चेंज किसने बोला पता है, लेंज ने। तो फैराडे एंड लेंज लॉ दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो साउथ पोल दूर जा रहा है, तो यहां पे इस सोलेनॉइड में क्या बनना चाहिए, यहां पे नॉर्थ बनना चाहिए, यहां पे साउथ बनना चाहिए। जब नॉर्थ बनेगा तो ही तो साउथ को पकड़ के रखेगा। सेम चीज विथ रिंग, एक ऐसा पूरा का पूरा बार मैग्नेट ऐसे नीचे आ रहा है, तो नॉर्थ नीचे आ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए इस रिंग में, इस लूप में ऊपर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो ऊपर नॉर्थ पोल मतलब करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, ये ऊपर, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब फैराडे एक्सप्लेनेशन ये था, और फैराडे ने जो देखो यहां पे जो करंट की डायरेक्शन जो अपन डिसाइड करेंगे वो करता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल करता है। मतलब ये सेम चीज वापस, ये था ना, ये सेम यहां पे करंट, ये भी करंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, याद करो, ये करंट था, मैग्नेटिक फील्ड था, और ये फोर्स था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां पे भी ये सेम, मिडल फिंगर इज करंट, फोर फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आई, दोनों आई, ये भी बी, और ऊपर वाला जो है ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ऊपर वाला जो है मोशन ऑफ अ कंडक्टर, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। फिर फ्लक्स, लेंज लॉ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉजेस व्हिच प्रोड्यूस इट, मतलब वो जो कॉज था ना अपोज करना, इट इज लेंज लॉ। यही मैंने आपको फैराडे का एक्सप्लेनेशन था, और यही सब चीजें अपन ने भी देखी, सॉरी, ठीक है। फिर एसी जनरेटर, नाउ हाउ एसी जनरेटर वर्क्स, एसी जनरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा होता है,
गाइस यहां पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यहां पे देखो, यहां पे ये एक चीज रखी, ये स्प्लिट रिंग नहीं है, स्लिप रिंग है। ये एक स्लिप रिंग S1 है, दूसरी S2 है, यहां पे ब्रशेस कनेक्टेड है और लोड से कनेक्टेड है। और यहां पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। यहां पे ये जो पूरी की पूरी जो कॉइल है, उस कॉइल से करंट पास होगा। पर करंट कैसे पास होगा, ये जो पूरा का पूरा है ना, मतलब ये जो ये आर्मेचर कॉइल बोल सकते हैं, जो कॉइल बोल सकते हैं, इसको हम लोग घुमाएंगे। एसी जनरेटर ना घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे इसको, डायनामो होता है ना, जैसे हम लोग पेडल मार के वो घूमेगा, व्हील घूमता है, वैसे इसको घुमाएंगे। आप पेडल से कर सकते हो, या स्टीम इंजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी से घूमेगा। जैसे ये घूमेगा, ठीक है, इसके अंदर की जो पूरी की पूरी कॉइल घूमेगी, तो इस कॉइल जब घूमेगी ना, तो इसके अंदर फ्लक्स जो होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड हो ना, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन इट इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर। और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा, ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसी को हम एसी जनरेटर बोलते हैं, इस तरीके से। और वो कैसे होता है, इसका एकदम सिंपल तरीका है। आपको याद क्या रखना है इसे एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दिस ईएमएफ, याद ये रखना है आपको, ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम, ई नॉट को उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे वो घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया एंड एन इज नंबर ऑफ टन्स ऑफ द कॉइल, याद रखो ये सीधा, इंटू साइन ऑफ ये भी 2 पाई एन टी। तो ये साइन फॉर्म है, मतलब साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं इसको, साइनोसॉइडल साइन। तो जो ईएमएफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और वो अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट मतलब टाइम के साथ साथ, या वो ईएमएफ चेंज होते जाएगा। ईएमएफ चेंज तो करंट भी चेंज होगा। आपको याद क्या रखना है डायरेक्टली, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको याद इतना रखना है, जब मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा ना कॉइल से, जो पूरा का मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा ना, तो इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम होगा। जैसे इंड्यूस ईएमएफ यहां पे देखो, कहां कहां पे मिनिमम है, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम है, यहां पे मिनिमम है, यहां पे मिनिमम है। तो इन तीनों पोजीशंस पे आप देखोगे मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स इधर इधर और इधर, देखो इसके मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स मतलब क्या है, ये जो कॉइल घूम रही है, देखो घूम रही है ना, तो ये ऐसे होगी स्ट्रेट। जब ये स्ट्रेट होगी, नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैग्नेट है, और ये ऐसे कॉइल स्ट्रेट होगी ऐसे, तो इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स मैक्सिमम है। तो यहां पे देखो मैक्सिमम फ्लक्स मतलब देखो ऐसे ऐसे, और फ्लक्स जब मिनिमम जाएगा तब इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जब मैक्सिमम होगा, तब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, बट वो कब होगा, जब फ्लक्स मिनिमम होगा। फ्लक्स मिनिमम का मतलब है, ये जो देखो ना स्ट्रेट जब बन रहा है ऐसे, जो कॉइल देखो ना यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे घूमते हुए जब स्ट्रेट आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, स्ट्रेट कॉइल, तब फ्लक्स मिनिमम होता है। बस आपको इतना याद रखना है अभी लास्ट के मोमेंट में, ठीक है। ये ईएमएफ है। अब मुझे तो ईएमएफ को बढ़ाना है, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, या फ्रीक्वेंसी जो होती है घूमने वाली वो बढ़ानी पड़ेगी। तो आपने फॉर्मूला याद रखा, तो ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इतना याद रखो तो डायरेक्टली आपको थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, और ये सिर्फ इतना याद रखो बस, तो आपको पूरा का पूरा जनरेटर याद हो जाएगा। इनको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं, इनको ब्रश बोलते हैं, और ये घुमाते हैं पेडल से, या न्यूक्लियर पावर जनरेटर, या जिससे ये घूमेगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इस तरीके से दिखेगा, जो चेंज होगा। चेंज मतलब वैल्यू चेंज होती जा रही है, पोलैरिटी भी बदल रही है, इसलिए उसको अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग एसी बोलते हैं। उसको समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी जो अपने घर में जो फ्रीक्वेंसी होता है एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है पोलैरिटी ऑफ सप्लाई टर्मिनल चेंजेस 100 टाइम्स अ सेकंड, 50 टाइम्स प्लस एंड 50 टाइम्स माइनस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी पता ही है, डीसी में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम सेल, एक सेल से डीसी बनता है। एसी किससे बनता है, मैग्नीट्यूड वेरिंग पीरियोडिकली, ऐसा वेरी कर रहा था ना ऐसे ऐसे साइनोसॉइडल, इट रिवर्सेस डायरेक्शन, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर। ये फर्क है इसमें अंदर, ठीक है। एसी का काम क्या है,
एसी जो होता है ना, वी कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन। जैसे 220 वोल्ट एसी सप्लाई होगा, उसको हम 1000 वोल्ट भी बना सकते हैं यूजिंग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बट डीसी का ऐसे नहीं होता, इसीलिए जनरली एसी बहुत, मतलब घर में, बाजू में, हर जगह पे एसी होता है, डीसी नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? यहां पे देखो प्राइमरी कॉइल्स है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप मतलब क्या? वोल्टेज बढ़ेगा, इसमें वोल्टेज कम होगा। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये लैमिनेटेड आयन कोर होती है। ये जो होती है लैमिनेटेड आयन कोर, उसका काम क्या? लैमिनेटेड क्यों होती है? बिकॉज इसकी वजह से जो इंड्यूस एडी करंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। हिस्टेरिसिस, आयन कोर हिस्टेरिसिस लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस कम करने के लिए सॉफ्ट आयन कोर लैमिनेटेड यूज की जाती है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी क्लोज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी क्लोज लाइंस में जाता है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स, ये होता है वो रेशियो। तो NS by NP, NS नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स एंड नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज जो ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी डिवाइड बाय ईएमएफ जनरेटेड प्राइमरी। ये रिवर्स होता है प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट। ये क्यों आया पता है? क्योंकि जो पावर यहां पे हम देंगे वही पावर यहां से निकलेगी। तो आप एक्चुअली देखोगे तो पावर में यहां पे दूंगा, पावर क्या दूंगा मैं? इनपुट पावर क्या दूंगा मैं? ठीक है, यहां पे इनपुट पावर क्या दूंगा? ठीक है, मैं यहां पे जस्ट लिख रहा हूं, इनपुट पावर क्या दूंगा मैं? प्राइमरी ईएमएफ इंटू प्राइमरी करंट इक्वल टू आउटपुट पावर सेकेंडरी ईएमएफ एंड सेकेंडरी करंट। तो इसीलिए ईपी बाई ए से इनवर्सली हो जाता है ऐसे। अब मुझे बताओ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो कौन सा वोल्टेज बड़ा है? सेकेंडरी वोल्टेज बड़ा है, प्राइमरी वोल्टेज छोटा है। प्राइमरी वोल्टेज छोटा है तो प्राइमरी करंट बड़ा होगा ना। अरे प्राइमरी वोल्टेज छोटा होगा, प्राइमरी करंट बड़ा होगा। तो इसीलिए ये जो प्राइमरी वायर्स होती है स्टेप अप में, थिक वायर्स होती है, थिक वायर्स। यहां पे थिक वायर सेकेंडरी वायर्स होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको समझ में? ये इतना चीज दिमाग में रखो ट्रांसफॉर्मर का। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी क्विकली रिवाइज कर दिया है। अब मैं आपको वापस बता रहा हूं, इसका मैं जब आपको लिंक भेजूंगा, अब देखो मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, बहुत फास्ट लेक्चर गया। क्यों? क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन लेक्चर है। वन शॉट रिवीजन लेक्चर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मुझे कंप्लीटली 25 to 30 मिनट्स के अंदर या 40 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक को रिवाइज करना होता है, तो अपने पास टाइम रहता नहीं है। ठीक है, बट आई होप आपको ये सब कुछ थोड़ा बहुत हेल्प तो किया होगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए काफी अच्छे से दिमाग में गया होगा यार, हाँ या ना। और जिन्होंने थोड़ा सा कम पढ़ा है गाइस, इसका एक्स्ट्रा टाइम लगा के इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, कल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस जो अच्छे से किए उनको ही अच्छे से वापस करना है। ठीक है गाइस, मैं एकदम जो एंड लेक्चर है, मतलब आई थिंक फरवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आगे पिछले 5 साल के, एक 6 to 7 चैप्टर्स पकड़ लूंगा मैं, और अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस एक साथ में क्विकली सॉल्व कराऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, ऐसा एक लेक्चर में रखने वाला हूं फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर। ठीक है गाइस, इसकी जो पूरी की पूरी मैंने आपको नंबर लिखने को बोले थे क्या? नहीं लिखने को बोले थे शायद। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, मैं आपको आपके वेरियस ग्रुप्स में, अभी आपको मास्टर क्लास तो पता चल ही गया होगा। भाई मेरा नाम याद है कि नहीं है लोगों को? जाते जाते जरा सा मेरा नाम भी बता के जाओ क्या है, क्योंकि मैं लेक्चर लेते जा रहा हूँ, कभी मैंने नाम नहीं बताया। ठीक है, हाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, वैसा भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो एनीवेज मेरा नाम है गौरव सावे। ठीक है, मास्टर क्लास हमने बनाया, मतलब मिलके कुछ, मतलब जैसे आतिफ सर मिलोगे आप, आतिफ सर मिलोगे, और अपने सेट ऑफ टीचर्स है। वी हैव ब्रांचेस अक्रॉस वेस्टर्न लाइन, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, वी आर नोन फॉर IIT JEE एंड नीट।
गाइस बहुत सारे लोग आप में से एडमिशन ऑलरेडी लिए हुए और पढ़ने वाले हमारे साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ठीक है। मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर होगा कल शिवम सर का केमिस्ट्री का, देन परसों आतिफ सर का, राइट। उसके बाद वापस मेरा लेक्चर होगा, और उस लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा कैलोरीमेट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। कैलोरीमेट्री एंड रेडियो एक्टिविटी का क्विक रिवीजन होगा। और लास्ट का लेक्चर में आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिसको रिवीजन करना है, ऐसा कुछ देख लेंगे, ठीक है। बट एक मैं फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईसीएसई के, वो भी मैं क्विक रिवीजन लेक्चर्स बाद में रखूंगा, ठीक है। लाइट का भी रख देंगे, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं। बाय एवरीवन, बाय गाइस।